7वां दिन था। 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छी फिल्म होने वाली थी। एक प्रेम कथा थी। दारोगा जी ने आकर रमा से कहा तो वो चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आप पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वो सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वो केवल एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। आभूषण का एक भी तार उसकी देह पर न था। होंठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। वो 1 मिनट तक खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे गछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या ये खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम न भी आती तो मेरा क्या इख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। ये कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूं। लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुराकर कहा, ये अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वो काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वो काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहां? क्या करती है? जोहरा, उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है। बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी न रुपये थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे। कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें ढांढस तो देता। जितने साथी सोबती थे सबके सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला दिया। रमा की सारी बेदिली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में से कहना शुरू कर दिया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, कैसे पता लगा, सब बताओ। जोहरा, कुछ नहीं, पहले उसी देवी दीन खटीक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता दिया, चटपट जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा? तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं? कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोहरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवी दीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और ब्रह्मी लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है। मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भाप न जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक न था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इसी शक्ल में मैं वहां पहुंची। ऐसी सूरत बना ली कि वो क्या, कोई भी न भांप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की माँ से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बताया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, क्या ये कहारिन है? उसने कहा, नहीं, ये भी तुम्हारी तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इसका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया। कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से ये आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का ये वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई लेने गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे।
बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? ज़ोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा कि जालपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफ्ज कहा था तुमने? ज़ोहरा, हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ से ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगालन नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगालन बोल नहीं सकती। मैंने कहा कि मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके साथ खड़ी पर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊँगी। जालपा ने शर्माकर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली और मैं कहाँ अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे चली आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? वो बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वो तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वो मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वो घर में बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर उन्हें शक हो रहा था कि इसमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वो कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक से करने लगी। ज़ोहरा बोली। ये सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वो ये कह सकता है मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई ये प्रश्न नहीं करता तो उससे ये प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता, तब तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों से कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। अभी तो तुमसे बातें करने को जी नहीं भरा। देर न हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करें। मैं तो यही चाहती थी। मैंने अपना नाम ज़ोहरा बता दिया। रमा ने पूछा, सच? ज़ोहरा, हाँ, हर्जी क्या था? पहले तो जालपा भी ज़रा चौंकी, पर कोई बात न थी, समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गई। उस ज़रा से कटघरे में न जाने वो कैसे बैठती है। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ, और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी न दूंगी, तुम उठ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम्हें मेरी कसम, उठ जाओ यहाँ से। यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती हो?
जालपा ने कहा, मेहरिया 8-8 रुपये मांगती है। मैं बोली, मैं 8 रुपये महीना दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर से ही निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वो वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिन इस संसार में कोई न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में पूरा ना होगा। इसके लिए मुझे कई और जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा, किसी बात को खुद छिपाए रखना इससे ज्यादा आसान है कि दूसरों पर वो बोझ रखूं। मैंने आहत कंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर हम दोनों चुपचाप चलती रही। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जोहरा, अगर तुम्हें इस वक्त मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं तो शायद तुम मुझसे नफरत से मुंह फेर लोगी और मेरे साये से भी दूर भागोगी। इन लफ्जों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। ये एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल ऐसे क्यों हो रहा था। मैंने बड़े बड़े काइए और छटे हुए शोहदे और पुलिस अफसरों को चपरकट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसी भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने आप को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, तुम्हारा ये ख्याल गलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या दूसरों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागन औरत हूं जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वो बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, ये नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। जोहरा, अब आधी रात तक की कथा कहां तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूं जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। ये कहते कहते वो रो पड़ी। फिर जरा आवाज को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहां से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों बाद पता चला कि वो यहाँ हैं। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुम्हें बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को ये न सोचती। जोहरा बोली, ये सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गई हूं। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूं। एक तरफ तो आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूं तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में पड़ी हूं कि नरक का कष्ट झेल रही हूं। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूं, न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। ये कहकर वो रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी पर उनका अनिष्ट मुझसे ना होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूं। शायद वहीं हाईकोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं।
इतने में देवीदीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त इधर आना। दिन भर तो इन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वो इतने रुपये जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। 200 रुपये से ज्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपये दिए। मैंने तो एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाइए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ कभी जोर देकर ये बात न कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया वो ये बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी निकलने न पाई। एक बात है, कहो तो कहूं, रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा। क्या बात है? जोहरा, डिप्टी साहब से कह दो वो जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दे। उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहां गाड़ी तैयार मिलेगी, वो उसमें बैठा दी जाएंगी। या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जोहरा की आंखों में आंख मिलाकर कहा। क्या ये मुनासिब होगा? जोहरा ने शर्मा कर कहा। मुनासिब तो ना होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जोहरा से पूछा, देवीदीन के घर ही रहती है ना? जोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ जोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब सोच चुका। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की कैद तरोक बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत। भूल मत जाना जोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबार ने कहा, हुजूर ने दारोगा जी को इत्तला कर दी है? रमा ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। चौकीदार, मैं जरा उनसे पूछ लूं, मेरी क्यों रोजी ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया, तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर पाला अपने प्रियतम को समरभूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फूली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दारोगा से कहा। वो बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबरा कर निकले, रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, अरे बाबू साहब, जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फायदा, कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं। आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दारोगा, कोई बात न थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? सोचिए, इसका नतीजा क्या होगा? रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि तू हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दे। जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दारोगा, ये आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ, जोहरा कहीं सुन के आई है। दारोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूं। या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊंगा, या इस पूरी तरह पेश आऊंगा कि वो भी याद रखेगी। ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है। रात भर के लिए मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। दारोगा, मैं भी चलता हूं, जरा ठहर जाइए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं भी आता हूं। दारोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा लिया और देवीदीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गू और देवीदीन से बातें कर रही थी। वो इन दिनों एक ही वक्त का खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज दी। देवीदीन उसकी आवाज पहचान गया। बोला, भैया है शायद। जालपा, कह दो, यहां क्या करने आए हैं? वहीं जाएं। देवीदीन, नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूं क्या कहते हैं। इस वक्त उन्हें छुट्टी कैसे मिली? जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवीदीन ने द्वार खोल दिया।
रमा ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहां देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूं। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवीदीन बोला, हाँ है तो अभी आई है, बैठो। कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूं, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूं। देवीदीन, वो मानेगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2 बातें करेगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ। तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। देवीदीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू। जालपा मुंह लटकाकर बोली, तो कहते क्यों नहीं? मैंने कुछ जबान बंद कर दी है। जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वो अगर मुझसे बोलना नहीं चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूं। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं तो मेरी बुराइयों को माफ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वो मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी जिंदगी तो सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। सर्राफ को देने के लिए रुपये न थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसीलिए वो कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूं और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता रहूंगा। अगर उसी वक्त सफाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त उन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, कायस्थ हूं। तुम जैसे देवता से मैंने छल कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे से नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे से नीचे उतरकर देवीदीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवीदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो अब ना मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? वो इस वक्त कितने दुखी, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वो केवल प्रेम के आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विश्व, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वो उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वो उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है, इस प्रेम को पाकर वो जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, यहां कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी। चलो
आज मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दोनों ऊपर चली गईं।